प्रभु महावीर ने संसार सागर से पार होने का मार्ग बताया। ये जीव आत्मा हम सभी अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं। कभी आपने सोचा क्या कारण है, क्यों भटक रहे? कोई भटकना नहीं चाहता, फिर हम बार बार दुखों में चले जाते हैं। कारण क्या है? इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है अपना किया हुआ कर्म। और कर्म कौन करता है? अब ये भ्रांति हो जाती है कि मैं करता हूं। अब ये बहुत गहरी साधना का अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा करता कौन है। मैं करने वाला हूं ही नहीं, पर ये जीव आत्मा अनादिकाल से भ्रमित होकर के मैं कर रहा हूं। मैं परिवार चला रहा हूं, मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, मैं तप कर रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, मैं शास्त्र सुना रहा हूं। कौन शास्त्र सुना रहा है? कौन सुन रहा है? बोलो, कौन सुन रहा है? तुम सुन रहे? अब भेद ज्ञान करो। कौन सुनता है? शरीर और शरीर की पांचों इंद्रियां। मुख से आवाज आई, आपके कानों ने सुनी, सुन करके आपने उसका पालन किया या नहीं किया, क्रिया की प्रतिक्रिया, ये सारा विषय शरीर का है। और हमने मान लिया मैंने शास्त्र सुना, मैंने स्वाध्याय किया, मैंने ध्यान किया, मैंने तप किया, मैंने दान दिया। ये सब क्या है? ये सब कर्म बंधन का कारण है। आज हम चर्चा करेंगे आश्रव भावना। आश्रव, आ चारों ओर से श्रव आना, श्रव होना। आश्रव क्या है? 9 तत्व है, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। कर्मों के आने का कारण आश्रव है। जैसे एक तालाब है, तालाब में चारों ओर रास्ते हैं पहाड़ों से पानी आने का। तो पहाड़ों से पानी आता है और वो तालाब के जो छोटे छोटे सुराख हैं या द्वार बने हैं उसमें पानी आ जाता है। और उसको यदि पानी को आप सुखाना चाहें तो कैसे सुखाएंगे? सुखाने के लिए क्या करेंगे? पहले जो पानी आ रहा है, जहां जहां से पानी आ रहा है उसका द्वार क्या करेंगे? बंद करेंगे। आश्रव निरोध, उसको आप बंद करो। आश्रव निरोध हो गया तो संवर की यात्रा शुरू हो गई। संवर में आगे फिर निर्जरा, फिर मोक्ष। बस इतनी सी बात है, पर यही समझ में नहीं आता। जीव निरंतर प्रतिपल प्रति क्षण हम सब जानते हुए भी कर्मों का बंधन किए जा रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, करना कराना अनुमोदन, 3 कर्म 3 योग, और तीनों कालों में जीव कर्म का बंधन करता आ रहा है। तो क्या कभी आपने सोचा कि ये कर्मों का बंधन मैं रोकूं कैसे? ये कर्म आ कैसे रहे हैं? कर्म शुभाशुभ आसुरा हिंसादि दुख रूप। कर्म शुभाशुभ आसुरा हिंसादि दुख रूप। विषेन्द्रिय लोपता भारमत जीव सुख रूप। विषेन्द्रिय लोपता भारमत जीव सुख रूप। समुद्र पाल मुनि संयमी ताजिया विषय विकार। समुद्र पाल मुनि संयमी ताजिया विषय विकार। आश्रम भाव अभावते मुक्ति गए तत्काल।
कर्म चाहे आप शुभ करते हैं अशुभ करते हैं, वो आश्रव के रूप में आ जाते हैं। हिंसा आदि 18 पाप स्थानक, प्राणातिपात, मृषा, वार्ता, दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कला, व्याख्यान, प्रशन्य, परिवाद, रति माया, मोसा, मिथ्या दर्शन, छल, 18 पाप स्थानक जो पाप आने का साधन है। और उसके साथ ये पांचों इंद्रियां लग जाती हैं। आंखें दृश्य देखती हैं, दृश्य बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, आंखें उसको बार बार देखना चाहती, बार बार देखना चाहती। आप क्यों जाते हैं घूमने के लिए? आंखें बार बार जाना चाहती हैं। आप क्यों संगीत सुनना चाहते हैं? वो संगीत जो मधुर बार बार सुनना चाहते हैं। नासिका दुर्गंध लेना नहीं चाहती, सुगंध लेना चाहती। जिह्वा बार बार रस परिवर्तन करना चाहती। शरीर सुकुमार रहना चाहता है। तो यदि आप आश्रव का निरोध करते हैं, पहले आश्रव को समझे कि ये कर्म बंधन का मूल कारण क्या है। ये आश्रव, इंद्रियां, योग, कषाय, आश्रव के 5 कारण हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग। ये पांचों कारण से व्यक्ति प्रतिपल प्रतिक्षण कर्मों का बंधन करते। अब मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व क्या है? असत्य को सत्य मान लेना, सत्य को असत्य मान लेना। जो सत्य है उस तक जाना ही नहीं, असत्य को अपना मान लेना, जीव को अजीव मान लेना, अजीव को जीव मान लेना, ये पहला मिथ्यात्व है। भगवान महावीर की सारी देशना का आधार है जीव अजीव भक्ति। जीव और अजीव दोनों अलग अलग हैं, उनके गुण धर्म दोनों में मिल नहीं सकते। दूध और पानी चाहे लगते हैं एक, पर दूध और पानी कभी एक हो नहीं सकते। अग्नि और लोहा कभी एक हो नहीं सकता। लगता है लोहे के गोले को अग्नि में डाल दो और लोहा अग्निमय हो जाता है। लगता है कि अग्नि चारों ओर आकर के अग्निमय बन गया लोहा, परंतु नहीं। अग्नि को अलग कर दो, लोहे को अलग कर दो, लोहा वैसे का वैसा हो जाएगा। ऐसे जीव और शरीर दोनों अलग अलग हैं। हमारी मान्यता क्या रही? जब आप गर्भ में आए, 9 महीने गर्भ में रहे, दुख भोगा, आत्मा ने आहार लिया, धीरे धीरे बड़े होते रहे, बड़े होते रहे, 9 महीने बड़े होकर के वो शरीर तुम्हारा था नहीं। जन्म हुआ, मां ने कोई नाम दे दिया। 9 महीने गर्भ में रहे, वो भी मिथ्या तो था कि मैं, आत्मा ने आहार लिया और शरीर के रूप में परिणत होता रहा। आत्मा को भूल गए। यदि कोई माता जिसको आत्मज्ञान हो गया, वो बच्चे को बार बार शिक्षा देती है कि बेटे तू शुद्ध आत्मा है, तुम आत्मरमण कर, आत्मचिंतन कर, तो गर्भ में भी बच्चा शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास कर सकता है। जैसे कि अर्जुन ने सुभद्रा को ज्ञान दिया था, अभिमन्यु को, वो गर्भ में चक्रव्यूह की विद्या सीख ली थी। तो हमारे भारत की संस्कृति, गर्भ संस्कार एक विद्या थी। 64 कलाएं स्त्री की, 72 पुरुष की। गर्भ में बच्चों को कैसे संस्कार देना, कैसे बच्चों को बड़ा करना, कैसे बच्चों का भविष्य करना, ये बहुत गहन विद्या थी। आज इस विद्या के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। माताएं जो मर्जी आती है, खाती हैं, बाहर जाती हैं, पिक्चर देखती हैं, घूमती हैं। बहुत एक तपस्या का जीवन होता है माँ का। यदि बच्चे को संस्कारी, धर्मवान, ज्ञानवान, कुलवान, शीलवान बनाना है तो माँ का जीवन बड़ी तपस्या से गुजरती है। माँ
तब बच्चे का जन्म उस धर्म प्रवृत्ति में हो सकता है। तो माँ गर्भ में संस्कार दे बच्चे को कि तू शुद्ध आत्मा है, अरिहंत तेरे पिता है, जिनवानी तेरी माँ। और माँ बार बार अपना भी भेद ज्ञान करती रहे और बच्चों को भी बताती रहे। और बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या देती है? माँ एक नाम दे देती है, XYZ। जिंदगी भर क्या करते? वो नाम को पकड़ करके जिंदगी भर उसके लिए अपना व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते। माँ ने सोचा नहीं था कौन सा नाम दूं, किसी ने मिलकर के नाम दे दिया और तुम्हारा नाम रख लिया। तुम्हें पता ही नहीं था कि मेरा ये नाम है। वो शरीर का नाम था पर तुमने अपना नाम जान लिया। आत्मा का नाम होता नहीं, आत्मा तो अनामी है। आत्मा का वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा निराकार है, आकार आत्मा का है ही नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, कुछ नहीं करती। पर वो आत्मा भूल करके शरीर का कोई नाम दे दिया। उस शरीर को आगे बढ़ते 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 शरीर को इतना महत्व दे देते हैं, इतना महत्व दे देते हैं कि जिंदगी भर हम शरीर की सेवा करते रहते, शरीर का ध्यान करते रहते, शरीर का पालन पोषण और शरीर के लिए सब काम करते। धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, जो कुछ भी कर रहे वो सब शरीर के लिए कर रहे। ये सारा मिथ्यात्व है। ये सब आश्रव का कारण है। ये सब आश्रव का कारण है। इसको समझें और जानें कि ना तुम्हारा कोई नाम है, ठीक है, व्यवहार दृष्टि से कोई नाम दे दिया, वो नाम रहे तो ठीक, ना रहे तो भी ठीक। तुम उस नाम को अपना मत मानो। शरीर का नाम है, शरीर क्रिया करता है, शरीर भोजन करता है, शरीर समय करता है, शरीर ध्यान करता है, शरीर स्वाध्याय करता है, करने दो। और आत्मा का स्वभाव क्या है? मात्र दृष्टा, देखते रहो और जानते रहो। लगता ही नहीं। ये बहुत गहरी विद्या है, अध्यात्म विद्या है, जो भगवान महावीर की मूल साधना का अभी उत्तराध्ययन सूत्र जो आप सुन रहे हैं, में 36वां अध्ययन जीव और अजीव की विभक्ति है। सभी सूत्रों में जीव और आत्मा का वर्णन आता है। तो उस आत्म दृष्टि को लेकर के शरीर और आत्मा का विभाजन करते चले जाइए, क्योंकि बार बार अनादिकाल से हमारा जो मोह है बार बार शरीर की तरफ आकर्षित होता है। भूख लगती है, भोजन दिया जाता है, प्यास लगती है, पानी दिया जाता है। मैं पानी पी रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। इसकी अपेक्षा भूख लगी, शरीर को भोजन दे दिया, प्यास लगी, शरीर को पानी दे दिया। पर मैं इससे अलग हूँ, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। जितना शरीर की सुकुमालता को तोड़ोगे उतना क्या होगा? धर्म भीतर आएगा, अध्यात्म भीतर आएगा, आत्म दृष्टि परिपक्व होगी और धीरे धीरे आप आत्मा परमात्मा बनेंगे। शरीर के भीतर है आत्मा, पर आत्मा और देह शरीर अलग अलग है, दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते। कर्म के कारण, अनादिकाल के कर्म के संयोग के कारण ये देह नाम कर्म के कारण 8 कर्म और 8 आत्मा के गुण, उनके कारण शरीर धारण करता है और व्यक्ति उसमें बार 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 भ्रमित करता रहता है और ये आश्रव चलता रहता है। संयोग जा चित्त वृत्तियां भ्रम कूप आश्रम रूप है, दुख रूप है, दुख कारण है, आशरण मलिन जड़ रूप है। संयोग जा चित्त वृत्तियां भ्रम कूप आश्रम रूप है, दुख रूप है, दुख कारण है, आशरण मलिन जड़ रूप है। संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चित रूप है। संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चित रूप है। भ्रम रोग हर संतोष कर सुख करण है, सुख रूप है। भ्रम रोग हर संतोष कर सुख करण है, सुख रूप है। संयोग के आश्रय से उत्पन्न होने वाली
चैतन्य की राग द्वेष रूप वृत्तियां ये भ्रम का कुआं है। चैतन्य का आत्मा का शरीर से संयोग जब होता है और उससे उत्पन्न होने वाली राग द्वेष की जो वृत्तियां हैं वो व्यक्ति अपने मान लेता है आत्मा के द्वारा। ये भ्रम का कुआं है और आश्रव भ्रम रूप है, दुख स्वरूप है, दुख की कारण है, मलिन है, जड़ है, अशरण है, संयोगों से रहित। भगवान आत्मा परम पवित्र है। संयोग से संसार है और संयोग को हटा दो, संयोग से रहित हो जाओ तो भगवान आत्मा परम पवित्र है, परम शरण है, चैतन्य रूप है, भ्रम रोग को हरण करने वाला, संतोष करने वाला, सुख करने वाला और आनंद रूप ये आत्मा है। अब ये जो संयोग लगता है चित्त वृत्तियों का आत्मा की साथ, जब राग द्वेष के कारण, संयोग के कारण चित्त वृत्तियां, ये भ्रम का कुआं बनता है, आश्रव इकट्ठा हो जाता है। आश्रव हो गया तो दुख स्वरूप है, दुख का कारण है, मलिन है, जड़ है, अशरण है। और जब संयोग, जब जैसे आँख ने रूप देखा उसके प्रति जो रागात्मक द्वेषात्मक भाव मत लाओ। कानों ने संगीत सुना, संगीत है, तुम अलग हो जाओ। नासिका ने सुगंध ली, तुम अलग हो जाओ। जिह्वा ने रस लिया, तुम अलग हो जाओ। संयोग रहित भगवान वो आत्मा परम पवित्र है, परम शरण है, चैतन्य रूप है, भ्रम रोग को हरण करने वाला है, संतोष करने वाला, सुख करने वाला, आनंद का रूप है। इस भेद से अनभिज्ञता मद मोह मदिरा पान है। इस भेद से अनभिज्ञता मद मोह मदिरा पान है। इस भेद को पहचानना ही आत्मा का भान है। इस भेद की अनभिज्ञता संसार का आधार है। इस भेद की अनभिज्ञता संसार का आधार है। इस भेद की नित भावना ही भव जल्दी का पार है। आत्मा और आश्रव किस भेद को नहीं जानता, मोह रूपी मदिरा का पान करना है और दोनों के भेद को पहचान लेना आत्मा का सच्चा ज्ञान है। जो कुछ भी रागाती द्वेषात्मक चित्तवृत्तियां संयोग, देह के संयोग से उत्पन्न होती है, वो व्यक्ति उसको अपना मान लेता है और अपना मान करके मोह रूपी भ्रम में के कुएं में डूब जाता है और मदिरा का पान कर लेता है। इस भेद को जो नहीं पहचानता वो अपने जीवन में आश्रव बढ़ाता रहता है। इस भेद को पहचान लेता है। जैसे आपके मन में किसी को देखा, किसी ने आप सुना, तो हो सकता है आपके भीतर क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तुरंत भेद ज्ञान कर लो। ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर की वृत्ति है, मैं अलग हूँ, मैं आत्मा ज्ञाता दृष्टा भाव, मैं आत्मा परम शुद्ध। अपने को अलग कर लो, बार बार अलग कर लो, बार बार अलग करो तो आश्रव आएगा निकल जाएगा, आश्रव आएगा निकल जाएगा। इस भेद को जो नहीं पहचानता वो संसार का मूल कारण है और इस भेद की निरंतर भावना ही संसार समुद्र का किनारा है। ये भेद को समझो, देह और आत्मा की भिन्नता का एहसास करो। यदि ये भेद समझ में आ गया तो जीवन समझ में आ गया। यदि भेद समझ में नहीं आया तो कितना ही तुम तप कर लो, जप कर लो, अध्ययन कर लो, दान दे दो, उससे पुण्य तो बंधेगा, ऊंचे से ऊंचे देवलोक में चले जाओगे, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, परंतु संसार का अंत नहीं होगा। संसार का अंत करना है तो एक देह के भीतर जो आत्म तत्व है उसको जानो, पहचानो। ये गूढ़ रहस्य की बात है। व्यक्ति बार बार मोह मदिरा में उलझ जाता है, बार बार हम शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। जो पांचों इंद्रिय, एक इंद्री बस में नहीं आती, 5 इंद्रियां, छठा मन, फिर बुद्धि, फिर पुराने संस्कार, जन्मों जन्मों के संस्कार। देखो एक बच्चा जन्म लेता है, वो कैसे माँ से जुड़ जाता है,
कैसे अपने भाइयों को अपना मान लेता है, दूसरों को अलग कर देता है। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, कोई सिखाता नहीं, वो पुराने जन्म के संस्कार इकट्ठे हो जाते। ये जन्मों जन्मों के जो आश्रव का रूप हमारे भीतर आया है, इसको तोड़ने का एक ही है, इससे अलग हो जाओ। मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा नाम नहीं। ये परिवार ठीक है, परिवार में रहो, कोई हर्ज की बात नहीं। परिवार में रहना पड़ेगा, धन भी कमाना पड़ेगा, भोजन भी बनाना पड़ेगा, संसार के सभी काम करने पड़ेंगे, परंतु वो मैं नहीं कर रहा, देह से हो रहा है। और मैं आत्मा क्या हूं? केवल ज्ञाता दृष्टा भाव। जितना आपका ज्ञाता दृष्टा भाव पुष्ट होगा, उतना तुम कर्मों से बच जाओगे और भेद ज्ञान की साधना को करते करते आत्मा की पुष्टि होगी। इसके लिए निरंतर विचार करना, चिंतन करना कि मेरा आकर्षण कहाँ है, किस व्यक्ति के प्रति है। कोई व्यक्ति के प्रति आकर्षण है, थोड़ा कम करो, धीरे धीरे कम करो। वस्तु के प्रति है, उस वस्तु का त्याग कर दो। स्थान के प्रति है, उस स्थान का मोह छोड़ दो। विचारों के प्रति है, उस विचारों को महत्व ना दो। मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरे गुरु, मैं कट्टर स्थानकवासी, ये सब कोई कट्टरवासी नहीं, कुछ नहीं, ये सारा मिथ्यात्व है। एक महावीर की आत्मदृष्टि और महावीर का ज्ञान, और तुम आत्मा, आत्मा में सब कुछ भरा है, सुख है, समृद्धि है, शांति है, आनंद है। उसकी खोज करते नहीं, उसमें जाते नहीं, और कूड़ा करकट जिंद दुनिया भर का अंदर उड़े लेते, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। और कोई गुरु तुमको तार नहीं सकता, कोई परंपरा तुमको तार नहीं सकता, और तुम और उलझ जाओगे इन परंपराओं में आके। केवल अपने भीतर अपने को जानो, अपने को देखो, अपने को पहचानो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, ज्ञाता। आते जाते श्वास को जानो और देखो। विचार आएंगे, चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम केवल आत्मा हो। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, केवल जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। प्रतिक्रिया में कर्म का बंधन है, दृष्टा में कर्मों की नजरा है। तुम चाहो तो कर्म का बंधन कर लो, तुम चाहो तो कर्मों की नजरा कर लो। ये तुम्हारे अपने निज स्वभाव पर निर्भर करता है। एक शरणी है धर्म की, और शरण नहीं कोई। एक शरणी है धर्म की, और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से
जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबको धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका